बातें कर रहे, बोले हमारा जो गुरु वशिष्ठ जी बैठे, बोले हमारा चेला बड़ा दानवीर है। अच्छा, अगर कोई बेटा है तो बाप को बड़ा प्राउड, बड़ा गर्व होता है कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन कर रहा है। उस गुरु को चेले पर बड़ा गर्व होता है कि हमारा चेला नाम रोशन कर रहा है। तो बातें कर रहे थे कि हमारा चेला बड़ा दानवीर और सत्यवादी है। वहां विश्वामित्र जी बैठे, उन्होंने जवाब दिया कि ये वशिष्ठ जी, सत्य होता है, व्रत होता है, पर सीमा सबकी होती है। और सावन भादों के दिन पाए के सरिता भी बाहर बहती है। सोने को जब तक आग नहीं दिखाओगे तब तक पता नहीं चलता कि ये सोना है या पीतल है। इंसान को परखने के बाद ही पता चलता है कि वो कैसा है। कुछ लोग हमने देखा है, हमसे ही कहते कि अरे दीदी, अब मैं 1 मिनट किसी इंसान के साथ रह लूं, मैं बता दूंगा कि ये कैसे है। मैं 1 दिन किसी के साथ रह लूं, मैं बता दूंगा ये कैसे है। भाई, 1 दिन में लाख जतन कर लेना, बता ही नहीं पाओगे कि ये कैसा है। कभी कभी लोगों को रिश्ते रखते रखते 5-10 साल बीत जाते हैं, तब भी पता नहीं चलता कि वो कैसा है। लोगों में आज के जमाने में बड़ी गहराई है। वो ना दिल की सुनेंगे और ना दिल की कहेंगे। दिखावटी प्रेम बहुत होते हैं। और ये 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं श्री ओमकार पुजारी जी। 101 रुपए सम्मानित किया। प्रभुवंशी वाले से कामना करती हूँ हनुमान जी की कृपा हमेशा इन पर बरसती रहे, ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, धन के भंडार गोविंद भरते रहे और भगवान के चरणों में इनका ध्यान सदैव बना रहे, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। तो भैया बता रहे थे कि इंसान का पता नहीं है कब कहां किस जगह आपको धोखा दे दे। ये दुख में हमेशा पीछे रहते हैं और सुख में हमेशा आगे रहते हैं। अच्छा, बारात जाती है ना, बारात तो दूल्हा पीछे चलता और बारात वाले आगे, और जब कोई खत्म हो जाता है तो अर्थी आगे चलती और दुनिया वाले पीछे चलते हैं। दुख में पीछे और सुख में आगे हैं। इतने ये पाखंडी हो चुके हैं कि हमने देखा है जब कोई खत्म हो जाता है तो अगर मुर्दे को सबको हाथ लगा देंगे, मुर्दे को, मिट्टी को, तो ये घर पे नहाएंगे आके, बाहर ही कपड़े रख देंगे, बाहर ही पानी मंगाएंगे, वहीं नहाएंगे आके। लेकिन एक बेजुबान को मछली, अंडा, मांस, मुर्गा पता नहीं किया क्या हजम कर जाते, तब इन्हें नहाने से फर्क नहीं पड़ता, फिर नहीं नहाएंगे। और अगर इंसान खत्म हो जाए जो 2 मिनट पहले हमारे और आपके साथ था, 2 घंटे पहले, वो अगर खत्म हो जाए तो हम लोग घर पे आके नहाएंगे। ऐसा क्या था? जान तो सब में होती है ना। लोग आपसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हमने उस दिन भी बताया था, हमसे भी कई लोग कहते थे कि अरे दीदी, रात के 12 बजे फोन करना, मैं वही मिलूंगा गेट के बाहर। और जब हमें जरूरत पड़ी थी ना तो गेट के बाहर तो छोड़ दो, दिन में 12 बजे रोड पे दिखाई ना दे। ये सत्यता है। 100 में 2-4 बताया था ना कि फोन उठाना बंद कर देते। और अगर पूछो कि भैया फोन क्यों नहीं उठाया था, कि वो बाहर थे, लगा नहीं होगा और देखा नहीं होगा मैंने। भाई 2 दिन बाद भी नहीं देखा तूने, तो हमारा तो आपसे निवेदन ये है कि पति पत्नी में
भाई बहन में, माँ बेटे में अगर लड़ाई हो जाए तो तीसरे को मत बताना। दीवाल की तरफ मुंह रख के रो लेना, दीवाल की तरफ मुंह करके रो लेना, लेकिन तीसरे को मत बताना, क्योंकि ये कलयुग है साहब। यहाँ लोग समझाते कम है और मजाक ज्यादा उड़ाते हैं। जो दर्द है ना, खुद को समझा लो और घर में जैसे हो सके वैसे झुक जाओ, परिवार को संभाल लो, वरना आप दूसरे घर के संभालने नहीं आएंगे, बिगाड़ने आएंगे। और झुकने से अगर अपने मिल जाएं, झुकने से अगर अपने मिल जाए, परिवार एक हो रहा है तो झुकने में देर मत करो, क्योंकि अकड़ना सब जानते हो मुर्दे की पहचान है और झुकना इंसान की पहचान है। यहाँ पता चलता है दुनिया में कि कौन कैसा है और कैसा बर्ताव करता है। जीते जी तो पता ही नहीं चलता कि कौन कितना प्यार करता है, कौन किसके साथ है। मरने के बाद इंसान का पता चलता है वो कितना अच्छा था और कितना बुरा था। एक काशी पड़े ब्राह्मण, काशी पड़े ब्राह्मण आ रहे थे तो रास्ते में जब अंधेरा हो गया तो एक बुढ़िया माई का घर मिला। वहां से शमशान का रास्ता जाता था, तो वो ब्राह्मण देव वहीं रुक गए बुढ़िया माई के घर पे। एक शाम को अर्थी निकली तो देखा, बच्चे को भेजा, जा लाला देख के आई, ये जो अर्थी है ना, ये जो व्यक्ति मर गया, इसे देख, ये नरक जा रहा है या स्वर्ग जा रहा है, ये नरक जा रहा या स्वर्ग जा रहा। बच्चा बाहर गया, अंदर मैया को बताया, माँ ये जो व्यक्ति मर गया है ना, ये सीधा नरक जा रहा है। अरे ब्राह्मण तो बड़ी टेंशन में। विचार करो कि हमने 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण पढ़ लिए, हमें यही नहीं पता कि मरने के बाद व्यक्ति कहाँ जाएगा, और ये दोनों बता देते कि वहां जाएगा। शाम को तो नाई बोले, सुबह हुआ एक अर्थी और निकली, बच्चे फिर भेजो, बोले जा देख के आइए कहा जा रहा। बच्चा पहुंचा, जवाब दिया, मैया ये सीधा स्वर्ग जा रहा है। ब्राह्मण बोले हमसे रहा नहीं जा रहा, तो मैया हमें जब बताए दे कि तुम दोनों को कैसे पता चलता है कि कौन नरक जा रहा है कौन स्वर्ग जा रहा है। तो जवाब दो हे मैया ने कि ब्राह्मण देव, जिस अर्थी के पीछे 4 आदमी हो, जिस अर्थी के पीछे 4 आदमी हो और उनके मुख से कोई शब्द भी न निकल रहा हो, कोई चेहरे पे सिकन भी ना हो, कोई असर ना हो, तो समझ लेना कि इसने जीवन में कभी अच्छे काम किए ही नहीं और इसके साथ कोई नहीं, ये सीधा नरक जा रहा है। और जिस अर्थी के पीछे हजारों की भीड़ हो और सबकी आंखों में आंसू हो और सब कहते जा रहे हो कि भैया दूसरा व्यक्ति इस गांव में कभी दोबारा नहीं आएगा, ऐसा व्यक्ति, तो समझ लेना उसने जिंदगी में कभी बुरे कर्म नहीं किए, वो सीधा स्वर्ग जा रहा है। महाराज, मरने के बाद इंसान को वहां पता चलता है कि इसकी इज्जत, इसका बर्ताव, इसका व्यवहार कैसा था। बोलिए गोविंद भगवान की। वहां राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र चले। वशिष्ठ बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो तुम जाए परीक्षा लेहू, जाओ। तो राजा हरिश्चंद्र की बगिया में घुस गए, सारी बगिया को उजाड़ दिया और माली आए तो मालियों को घायल